सवाल पूछने पड़ेंगे। तो पूछिए बच्चा, पूछिए क्या पूछना चाहते हो। पूछ ही लेते, मेरा ख्याल है। हाँ है? बोलेंगे भी कि नहीं? पता नहीं, बोलना तो भगवान ही जाने। हाँ घर में तो बोलते नहीं बेचारे, चुप ही रहते हैं। अच्छा, हाँ पूछिए बच्चा। छोटे छोटे सवाल पूछते हैं आपसे। हाँ पूछो। हैं? पूछो बच्चा। अच्छा तो गुरुजी बात ऐसी है हाँ जी। भाई, इस पृथ्वी के ऊपर एक क्या है? एक है? यही है, एक तो मैं हूँ खड़ा यहाँ पर। कैसे? ऐसे। अरे महाराज, एक चांद है। अच्छा हाँ। दूसरे आप लग रहे हैं। ना ना, तो पहले तो उन्होंने ऐसे बोला, मैं ही हूँ बोलो। बाकी और इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। और दो क्या है हमारे? दो नक्सावनी है। चांद सूरज। अच्छा, और तीन? तीन तो लोग। चार? सब लोग। चार धुरे। पांच? पूरे। पांच पांडव। छह? छह कुंता माई। सात? सात संतोष। आठ? 8 बार। 9? 9 ग्रह। 10? 10 सिर रावण के। और 11? पेंडे हो जाता है। अच्छा जय हो महाराज। अच्छा हैं? चले आता है। अच्छा जी। ऐसा ना, आगे लोगों ने फसल लगाई, द्वार नहीं करना। अच्छा बच्चा हम चले। इसको ले जाओ टल्ली को साथ। जय हो जय हो बोले। जय हो महात्मा जी, नमो नारायण। ओहो नारायण भगत, नारायण नारायण। आपके ऊपर तो लगता है महाराज बर्फ पड़ गई। कैसी बर्फ भगत? कोई ज्ञान ध्यान सुना दो महाराज। ज्ञान ध्यान भगत? हाँ भगत जो मैं ज्ञान सुनाऊंगा क्या आपकी समझ में आएगा? तो आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपसे ही समझ लूंगा। देखिए भगत, मैं तो संस्कृत में ज्ञान जानता हूँ। अच्छा संस्कृत में जानते हैं? हाँ हाँ। तो चलो बताओ जरा, फिर अगर आएगा तो बता देंगे। तो सुनिए भगत, बोलो। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। अच्छा यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। लोचनाभ्याम भीनस्य दर्पणम किम कृष्यति। बात कमाइए मेरी। समझ गए भगत? हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा इतना ही था? ये बोलने के लिए छोटा लगता है, समझने के लिए बहुत लंबा है। अच्छा तो मैंने सोचा, मैंने कहा होगा कुछ। नहीं नहीं, यस से ही लगा, कुछ पता नहीं। कुछ समझ में पड़ा? कुछ कोई कुछ नहीं आया कि काना भी सुन तू यही बोला। अच्छा तो ऐसा बोलो ना कि हिंदी में सरलात करके बताइए। अच्छा बोलो गुरुजी, सलाद कर दो। कहते हैं भगत, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। जिस प्रज्ञा जानते हैं किसको बोलते हैं? दिमाग को, दिमाग को, बुद्धि को। जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसको शास्त्र क्या कर सकता है? अच्छा जी। अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं कुछ नहीं कर सकता। लोचनाभ्याम भीनस्य, जो आंखों से रहित मनुष्य है, जिनकी आंखें फट चुकी है, दर्पणम किम कृष्यति, शीशा उसको क्या दिखा सकता है? कुछ भी नहीं दिखा सकता। नहीं नहीं भगत, ऐसा कुछ नहीं है। और चलते चलते एक भजन भी सुनाई दो। भजन? अच्छा सुनिए भगत, हमको टूटा फूटा आता है। अरे महाराज पर्रे तरफ के हैं। बन में फिरे
नीचे तक सब। मेरा मतलब है ज्ञान। हाँ ज्ञान तो पीछे रह गया, कहाँ? पर रहेगा। और ध्यान? ध्यान मेरा आगे को। अच्छा हाँ। आगे कहाँ? आप छोटू आ गए। ना आप एक बताओ मेरे को, आप आए कहाँ से? मैं नीचे से आया। नीचे से कहाँ? खाने से आया। अरे मूर्ख हरिद्वार से आया हूँ। अरे हरिद्वार से कहाँ आते हट वापस? अरे साधु संत है भाई, चलते रहते हैं। मैंने सोचा धनेश्वर से आया मतलब। हरिओम हरिओम। हैं? साधु ना जाना कहाँ आपने भाई? मैंने ऊपर जाना है इस वक्त? अरे मूर्ख, मैंने श्रीखंड पर्वत की ओर जाना है। अच्छा मैंने सोचा भगवान के पास जाना था। महाराज हम तो डर गए थे। क्यों? कहाँ आप महात्मा तो लगते ही नहीं। कैसे? ऐसे लग रहा है जैसा किसी का एक्सरे दिखाने को ले आए। अरे इतनी लंबी दाढ़ी है दाढ़ी। अच्छा ऐसा करो आप, हाँ कुछ ज्ञान सुना दो, इतने लोग बैठे हुए, अच्छा इतने दर्शक आए हुए। ज्ञान सुनना? हाँ जरूर बच्चा, साधु संतों के पास तो ज्ञान होता है। हाँ तो सब वही है मतलब मेरा बोलने का। तो मेरा ज्ञान तुम्हारी समझ में आ जाएगा। आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? तो सुनो बच्चा, हाँ पहले एक बात बताओ, हाँ। हिंदी में सुनाऊं, अंग्रेजी में सुनाऊं कि पहाड़ी में ऐसा सुनाऊं? हमेशा कर दो, कोई मिक्स नहीं। मिक्स जैसा। हाँ मिक्स ऐसा कर दो। अच्छा हाँ तो सुनो बच्चा, ज्ञान कुछ ऐसा है, हाँ जी। शांग एंड छापड़। लो बे। सांग एंड सापड़। हाँ और बाकी घोल और काकर। ए लो। बस इतना ही है? ये ठीक अरे इतना नहीं है, इसमें बहुत सारा छुपा है। ये ठीक जिम्मेदार लग रहा है। ना तो दो ही शब्द है, सांग एंड सापड़, बाकी घोल एंड काकर। अरे बच्चा, ज्ञान तो थोड़ा भी बहुत होता है, ढूंढना पड़ता है, घोट के थोड़ी पिलाना। तो एक काकड़ तो मैंने पढ़े नहीं है, उसमें किताब में कहीं लिखे नहीं है शास्त्र में। अरे बच्चा, तुमने तो कहा था कि मिक्स बना दो। इसका सरलार्थ कर दो महाराज। सरलार्थ बताऊं? मैं ही बताऊं? हाँ। तो सुनो बच्चा, हाँ जैसे जैसे इस पृथ्वी पर पाप बढ़े, हाँ वैसे वैसे प्रभु की इस कायनात में भी बदलाव आ गया। हाँ जी। ना तो आज समय पर बारिश होती है, ना समय पर धूप निकलती है, या फिर इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है हाँ। कि बाढ़ आ जाती है। इसलिए लोगों ने जो है खेतीबाड़ी करना छोड़ दिया, और उनके जो खेत है उसमें शांग एंड शापड़ पैदा हुए। अच्छा। और दूसरा ज्ञान ये है बच्चा, हाँ। कि लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काट काट कर उसका कर दिया विनाश। हाँ। अब जो जंगली जानवर हैं वो जंगल छोड़कर लग गए गांव में आने। अच्छा। थोड़े बहुत है जो जिम्मेदार लोग हैं, हाँ। जो आज भी खेतीबाड़ी करते हैं, वो अपने खेतों में फसल उगाते हैं। हाँ। और वो जंगली जानवर जंगलों से आकर आगे गांव में वो उनके खेतों में घुस जाते हैं, तो घोल और काकड़ वहां पहुंच जाते हैं। आपका मतलब है भाई जो हमारे कर्म अच्छे नहीं है? हाँ बिल्कुल सही है। देखो ना बच्चा, ये गलतियां हमारी है। बिल्कुल है। देखो ना बच्चा, हाँ। हम गाय को माता का दर्जा देते हैं, हाँ। और वही गाय जब दूध देना बंद कर देती है, हाँ। तो हम उसको सड़कों पे फेंक देते हैं। थैंक यू। है हाँ। ऊपर से गाड़ी वाले आ जाते हैं, हाँ। वो इतनी रफ्तार में चलते हैं कि चोट लग जाए तो फुटबॉल बन जाता है उसको। वो कई तो महाराज भर के भी ले जाते हैं गाड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल। है? तो बच्चा, ये जिस तरह से पाप बढ़ रहा है ना, हाँ। उसी तरह से उस ईश्वर का जो दंड है, हाँ, बिल्कुल। वो भी मनुष्यों को हाँ भुगतना ही तो पड़ेगा। कर्म फल तो भुगतना ही पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। इसका मेरा और ख्याल। कर्म से मुझे याद आया बच्चा, हाँ। इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। हाँ। है? हाँ। तो एक छोटा सा ज्ञान और बताता हूँ मैं, हाँ। पर बीच में ब्रेक नहीं लगानी। नहीं लगानी। है? ना, आपने अपना कर्म खुद ही करना। अरे मूर्ख, ये तो पता नहीं किसका कर्म किसके हाथों में लिखा है। तो सुनो बच्चा, जिसने देखा, नहीं होगी। हाँ जी। सुनो बच्चा, हाँ जी, हाँ जी। जिसने देखा वो जा नहीं सका, जो गया वो पा नहीं सका, जिसने पाया वो खा नहीं सका, जिसने खाया उसको स्वाद नहीं लगा, जिसको स्वाद लगा उसको याद नहीं रहा, और जहाँ गया वहाँ पता ही नहीं लगा। पता ही नहीं लगता। ना तो पता करना था ना, स्कूल पे जुआ पता करना है। इसका तो अपना ही पता नहीं है मेरा, इसका तो राशन कार्ड से नाम भी काट दिया। सवेरे चलना मेरे साथ, पता करना होगा। कैसे सवेरे? ये बोला हम लोग पता। अरे उल्टी बात नहीं करते महात्माओं से यार। अरे मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है ढोंगी। कैसा है? मेकअप किया? अरे सुनो बच्चा, ना ना आपने फिर ये जटाएं बढ़ाने से साधु नहीं बनते हैं। हाँ। अच्छा ना, मैंने तो ऐसे शेल लगाए हुए हैं। अरे महात्मा जी ये नहीं समझेगा। ये नहीं समझेगा। ऐसा करो ना, आप इसको बिल्कुल साधारण तरीके से तो बताओ। सुनो बच्चा, तुम आगे आओ। आगे आगे। उस ईश्वर ने कहा है कि मनुष्यों को अपना कर्म करना चाहिए। आपके पास आए थे वो। अरे मूर्ख, ईश्वर साक्षात हर मनुष्यों में विद्यमान है। हाँ, और क्या? इतना कमजोर क्यों है ईश्वर? अरे ईश्वर कमजोर सुनो बच्चा, देखो
मनुष्यों के शरीर में बहुत सारी इंद्रियां अरे हैं। महात्मा जी मेरे को समझाओ, इसको नहीं हाँ, समझाओ मैं समझाता हूँ। क्योंकि ये तो डिस्टर्ब करने वाला है। बिल्कुल, ये मुझे ऐसे लग रहा है कुछ सन की जैसा। हाँ। मनुष्यों के शरीर में जितनी भी इंद्रियां है ना, हाँ जी। अगर उनमें से एक इंद्री भी कार्य करना छोड़ दे हाँ जी। तो वो शरीर पूर्ण नहीं होता है। नहीं। आपकी तो 5-7 फेल लगी। अरे नहीं बच्चा, मेरे को तो 2-4 और एक्स्ट्रा है। हाँ। तो सुनो, हाँ जी। जिसने देखा वो जा नहीं सका। हाँ जी। अब देखने का काम कौन करता है? आंखें। हाँ, बिल्कुल, लेकिन जाता कौन है? पाँव। पाँव। जिसने देखा वो जा नहीं सका, जो गया यानी पैर चलते हैं, हाँ वो जी। पा नहीं सका, तोड़ता प्राप्त करता है हाथ। हाथ। जिसने पाया वो खा नहीं सका, खाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? दांतों का। दांतों। दांतें होती है, दांत होते हैं निर्जीव हड्डियां बिल्कुल, है। जिसने खाया उसको स्वाद नहीं लगा, स्वाद लगता है जीवा को। जीवा। अब जिसको स्वाद लगा उसको याद नहीं रहा। जीवा होती है चटपटी इसकी तरह, हाँ। पहले मीठा खाया फिर नमकीन खाया, मीठे का पता ही नहीं लगा बाद में, है। और जहाँ गया ये पेट, वहां पता ही नहीं लगा इस पेट में पता नहीं क्या क्या है, कोई पता नहीं। सवेरे तो आपने इसके लिए कुछ नहीं रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि हर इंद्रिय अपना अलग अलग कार्य करती है, और जब हर इंद्रिय अलग अलग कार्य करती है तभी मानव जो शरीर संरचना है ये पूर्ण मानी जाती है। तो हर इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। जो खेती करने का कर्म जिसका है उसको जरूर खेती करनी चाहिए, फल की चिंता करनी नहीं करनी चाहिए। यही ज्ञान है बच्चा। बड़ी मेहरबानी भारत, पर एक काम करना, हाँ। अपने टेस्ट करवा लेना। मेरे सारे टेस्ट ठीक है बच्चा। साधु संत जो है ना वो एकदम फिट रहते हैं। हाँ, फिटनेस रहती है। हाँ, आज के वातावरण में इतना पोल्यूशन है, केवल मुझे लगता है साधु संत ही अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। मेरे को लग रहा है शुक्र पड़ रही है। अच्छा बच्चा, तो हम चलते हैं फिर, है? नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। सीताराम। मैं भी तेने महात्मा की क्लास ही ले लिया है। इसको क्या हो गया? बस मेरा बेटा सारा काम। ओए, क्यों रो रहे आप? क्यों कर रहा है तू डिस्टर्ब पर सबको? क्यों रो रहे आप? क्या रो रहे? ऐसे रो रहे थे पता बड़ी देर से बड़ी उपवास करम। उनमें से उतना मैंने लेर पा रहा किसी। क्या? पूरे महात्मा जी क्यों गर्म हो गया? अरे क्या इतना दिमाग खा के रख दिया सबका। ये जो कमजोर होते हैं ना, हाँ। इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। ये उसी का भाई लग रहा मेरे को, उसी का भाई है। ऐसे लग रहा है मौसी के है। क्या बोल रहा है ये? भारत को ध्यान सुना दो, बाकी बातें छोड़ो। क्यों सुनाओ? इलाज करा लेना अपना। काय की ए? ऐसे वे कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हैं। काय की कमजोरी? ऐसे वे फटफटी हो गए। नहीं होता ऐसे। वैसे आप हो गए। अरे महात्मा जी एक बात बताओ आप मेरे को। क्या? इसकी बातों में ना हो आप, क्या हुआ? ये उलझा देगा आपको। इधर को जाओ आप, मेरे को ऐसा है ना? कैसा है? आपका गुरु कौन है? गुरु मेरा गुरु है? मेरा गुरु है श्री 2016। चलो बस हो रहा है। श्री 2016। अच्छा, तो आप तभी पूछा आपसे कि खाने का काम है? मेरा है? ना, मैं तो ऐसे घूमता रहता हूँ ऐसे ही, वरे से परे से वरे। अच्छा, आजकल पकड़ भी रहे बच्चे, पकड़ने वाले भी आए। सीखा भी कुछ मंत्र संत्र आपने? कैसे? ऐसे भी कुछ चिमड़ी चिमड़ी मंत्र संत्र? ना ना। हाँ। अरे ऐसा अच्छा काम कोई, कैसे अच्छा काम है? ऐसे भी कोई ज्ञान ध्यान कोई। भजन मानी। तू क्यों बोल रहा है? हाँ, तू क्यों बोल रहा? हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा ऐसा करो आप, हाँ, कोई प्रभु भजनी सुना दो। एक शर्त पे। हाँ। मेरे को ये बताओ, गुरुजी कहाँ है मेरे पहले? गुरुजी? हाँ। गुरुजी तो चल कैसे, कौन से? चले गए हो? यहाँ थे। हाँ, वो तो अब मुशानी के पास। क्या बोल रहा है ये? ये ऐसे ही बोलता है। उनको तो काफी साल हो गए। अरे अभी तो यही थे। कहाँ थे? अभी परसों तो श्राद्ध था। इसने भंग पी ली, ज्यादा आप ऐसे ही लगाओ, बोलने उठ। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तो ऐसा करो आप। कैसा? मेरे को लग रहा बाबा जंग में कोई है। ऐसा है, कोई माता की भेंट सुना दो या कोई भजन सुना दो। मेरे को गुरुजी के बात छोड़ देंगे? हाँ, गुरुजी के पास पक्का? चक के ले जाएंगे आपको। चक के? और बिल्कुल। तब तो सुना दूंगा मैं। हाँ, सुना दो। हो शेरा वाली कदर है निराला, जोता वाली कदर है निराला, शेरा वाली कदर है निराला, जोता वाली कदर
समाई, माँ नैना के रूप में आई, अपने भक्तों के मन में समाई। मैया नैना का, ओ मैया नैना का दर है निराला, जोता वाली का दर है निराला, शेरा वाली का दर है निराला, जोता वाली का दर है निराला, शेरा वाली का दर है निराला, जोता वाली का दर है निराला। माँ जवाला के रूप में आई, अपने भक्तों के मन में समाई। माँ जवाला के रूप में आई, अपने भक्तों के मन में समाई। माँ जवाला के रूप में आई, अपने भक्तों के मन में समाई। माँ जवाला के रूप में आई, अपने भक्तों के मन में समाई। हो जाना देवी का, हो जाना मैया का दर है निराला, शेरावाली का दर है निराला, शेरावाली का दर है निराला, जोतावाली का दर। करने के लिए, समाज में परिवर्तन करने के लिए नकल किया करते थे। राजाओं का दौर था, राज दरबार सजते थे। राज दरबार में सीधे सीधे हम राजाओं को नहीं कह सकते थे कि आपके दरबार में, आपके राज्यों में ये गलत हो रहा है, तो कार्यालय के माध्यम से, स्वांग के माध्यम से वो अपनी बात, अपने मन की उस मंशा को उस राजा तक पहुंचाते थे, पब्लिक तक पहुंचाते थे, और वही माध्यम धीरे धीरे चलता रहा, प्रचलन चलता रहा। लेकिन आज थोड़ा सा कार्यालय का प्रचलन कम होता जा रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा दौर टीवी, रेडियो ने, हमारे दूसरे इंटरटेनमेंट के जो साधन हैं उन लोगों ने ले लिया है। तो चलिए आज भी प्रयास करेंगे कि हम कार्यालय को जीवित रख सकें, और यह प्रयास न केवल कार्यालय करने वालों से चलेगा, बल्कि आप जैसी प्यारी जनता से चलेगा। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप सब दर्शकों के लिए जो अपना समय इस कार्यालय के लिए निकाल कर रखा है। और अभी अभी मुझे पता चला है कि अभी यहाँ पर हलोग धामी के हेलीपैड में एक फ्लाइट उतरी है, और उस फ्लाइट से बॉम्बे से एक आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं। तो हमने सोचा भाई हलोग में इतना अच्छा प्रोग्राम चला है तो उस कलाकारा को यहाँ पर बुलाया जाए। मिस मधु जी आपके बीच आ रही हैं, और एक नामी कलाकार प्रेम रोंटा जी, बहुत पुराने कलाकार हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन से वाबस्ता है। इस आवाज को आप जरूर पहचानते हैं, जब नाम आता है तो आवाज इनकी जहन में आ जाती है। इससे पहले कि मैं मिस मधु जी और प्रेम रोंटा जी को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, एक शख्सियत है हमारे बीच और जो आपके तालियों का हकदार है, उसका परिचय करवाना चाहूंगा। इस समय हमारे बीच हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं जियालाल ठाकुर जी। ये वो शख्सियत है जिन्हें अपने हिमाचल की लोक संस्कृति के लिए और पुरानी विधाओं को संजोकर रखने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है, अवार्डेड किया गया है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि वो शख्सियत में हमारे बीच में है, और सच में ये हारमोनियम पर जब उंगलियां चलाते हैं तो हर शख्स चाहता है कि वो भी इनके साथ कुछ गुनगुनाए, कुछ गाए। सभी म्यूजिशियन को म्यूजिशियन कहते हैं, लेकिन मैं इन्हें मैजिशियन कहता हूँ, यानी जादूगर। इनके हाथों में, इनके दिमाग में वो जादू होता है कि वो एक कलाकार नहीं भी है तो भी वो कला के क्षेत्र में आगे आने की सोच रखता है। तो एक बार जोरदार तालियां इन म्यूजिशियन साथ के लिए, और आइए आपके बीच मिस मधु जी और प्रेम रोंटा जी। ये आपको नटी से अवगत करते हैं।
हाली हाली बोलो सालो
करना ना घुमानो करना ना घुमानो बड़ी घर बेड़े के आया मेरी जान 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 और मिस मधु जी, अच्छा लगा हो तो तालियां बजाइए, लेकिन जिनके हाथ में गिलास है वो ना बजाएं, ऐसा ना हो चाय गिर जाए आपकी। तो चलिए, कार्यालय में मिश्रण रहता है कुछ गीत संगीत का, कुछ स्वांग का, कुछ हास्य, कुछ संदेश का। इससे पहले कि अगला स्वांग आए, बहुत खूबसूरत सा अगला स्वांग आने जा रहा है। एक बात कहना चाहूंगा, प्रेस पार्टी का जितने भी सॉन्ग आते हैं ये सभी रजिस्टर्ड है और नाटक एकेडमी दिल्ली से भी ये पारित किए गए हैं। इसमें किसी तरह की कोई अश्लीलता नहीं है और सभी सॉन्ग कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ मैसेज देते हैं और साथ ही मनोरंजन का भी इसमें भरपूर ध्यान रखा गया है। सलाम करते हैं
पलक को झुकाकर सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ को आपके नाम करते हैं। कबूल हो तो मुस्कुरा देना आप भी, मुस्कुराहट पर ये दिल कुर्बान करते हैं। भाई बहुत खूब कहा आपने। तो आइए नटनटी और नंबरदार का स्वागत जोरदार तालियों के साथ आपके बीच आ रहे हैं पूरन धीमान जी, दयाराम जी, हीरा सिंह जी और देवराम शर्मा जी। ये वो कलाकार हैं जिनका एक सिटी चैनल से भी बहुत अच्छा नाटक चलता है, चंदो नंदो का कारखाना। तो देखिए इतने बड़े महान हस्ती आपको बीच आई है, तो जोरदार तालियां जरा इन सबके। बल्ले 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 भाई बल्ले 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 भी है क्या? ओ पैरी पेंदे भरावा पैरी पेंदे जयराम ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ? ਹੋਰ ਕੀ? ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਤਮੀਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜੀ? ਹੋਰ ਕੀ? ਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ। ਲੈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਪੜਾ ਲਿਖਾ? ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹ ਖਾਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਤਿਆ ਆਹੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਰੇ ਆ ਜਾ। ਆ ਭਾਈ ਉਰੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਲੇ ਦੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਲੱਗਾ? ਹੋਰ ਉਹ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। तो ਰੌਲਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਰੌਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਬਈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਹੈਟੋਂ ਆਏ ਹੈਟੋਂ। ਹੇਠੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖੜ ਤੋਂ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਟੋਂ? ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਹੇਠੋਂ ਖੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਟੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਆਹੋ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੱਠੇ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੱਠੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਠਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਠੀ। ਅੱਛਾ ਪੱਠੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਖੜੀ ਰਹਿ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਂਦੀ। और यार यार ये पैरी पेंदा पैक कर रही है मैनू। ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ। और ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ। और ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਨਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਆਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾ ਲਪੋਪੜਗੜ ਹੈ ਲਪੋਪੜਗੜ। ਹੈ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਅਰੇ ਨਵੀਂ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਲੋ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਟਾ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਮਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਹੈ कभी कभी हो जाना ही नहीं। हो जाता है अच्छा 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 इधर सुहा कर लिया कर तू। और क्या मेरे पिंड का पता? हाँ किथे? और मैं कहता अल पोपड़ का लपोपड़ का आओ भरावा रोपड़ का सुनाया था लपोपड़ मैं ही पिंड सुनाया था। ओले यार और साडी पंजाबी शॉर्ट से चलदी ना यार। अच्छा रोपड़ नो ही लपोपड़ कहंदा तू। हां हां आओ आओ क्या बात है? ओ दूर खड़ी है क्या? सॉरी देखा ओले कानू मेरे भी लग गए। एक ऊपर आ जा
ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ भी आ गया ਇੱਥੇ देखो अच्छा ਆਹੋ वो यार इतना नहीं मिलूंगा भाई। अच्छा ये मुशुराम जी शील से 50 रुपए और देवेंद्र जी निखिल जी शील से ये भी 50 रुपए इस पार्टी के यहाँ आने की खुशी में करियाला के होने की खुशी में हमारी इस पार्टी के लिए दान देते हैं। ओ बिल्लो ओ तू भी शुक्रिया कर देना। मैं इन्हें तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जी। ओ कौन निकल जाए वो मर जाने तेन लगता पता। तेनू पता ही नहीं लगता बिल्कुल नहीं। हाँ तू इधर कर, तू मेरे नाल चल पड़। ओ यार गल सुन हाँ। तू इधर ना इन्हों भी पूछ लेना। अच्छा इनू भी पूछ लो। आप एक गल सुन रहा आहो तेरे पिंड कितने भाई? साडे पिंड आहो साडे पिंड है टपाल का है टपाल का टपाल का। आओ ये कितने होया? मैं क्या ज्यादा सी काल का टप दे ना हाँ तो साडी ओदा जी पर टपाल का यार उन्हों काल का कहते सोया उठ पटांग बोली जाता। हाथ लाना साडे आहो और ईमान उठ पटांग बोली रही जाता। यार आज ओ यार कमाल दा बंदा है। आहो यार इन्हें पता ही नहीं लगता। पता ही लगता इधर अच्छा गल सुन भाई। वो साडी पंजाबी शॉर्ट हाँ शॉर्ट जल्दी छोड़। और ये साल का टप जांदे हाँ। तो हो जाती फिर टपाल का। टपाल का पता ही नहीं रहता फिर किथे टप गए असि अच्छा लट गई ਤੁਹਾਡੀ। हाँ भाई ले भाई वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੀਵੀ थी वो किथे चल गई? इन्हें मरने दे यार। किथे भज गई? आ उरे पार से ठंड हैगी ना। हाँ। वो पट्टू ले आने गई सॉरी। अच्छा 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 आहो ना गल सुन भाई हाँ भाई ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕੰਮ ਆਹੋ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਆਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਗੰਤੀ ਬੇਲਚੇ ਵਾਲਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੋ ਆ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਭਰਾਵਾ ਗੰਤੀ ਬੇਲਚੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਹੋ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਸੀਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗਲੇ ਤੋਂ आजा गल सुन भाई उन्हें भी सुनाओगे कुछ? ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਮਿਲੂਗੇ ਕੁਝ है ਪੈਸੇ पैसे मिलोगे तो काम चंगा करोगे। ਅੱਛਾ हाँ और नहीं तो की मिलूगा नहीं तो लितड़ मिलोगे। और लितड़ हाँ वो केले बूटे से लगते इथे लगते लितड़ इनू कहंदे। ओरे यार तैनू दे रहा हाँ। वो साइड तो इन्हें छित्र कहते हाँ कुछ समझ ले चाहे छित्र। और मैं नहीं चाहिए एक दे दे मत तैनू एक इनू देना एक तेनू देना। नहीं 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 हाँ तू कमाल का बंदा है यार ना अगर हाँ अगर डांस देखना दे ना ये भी नचदी। ये नचदी ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੱਚਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਨੱਚਦਾ ਹੈਗਾ। ये नचदा ਹਾਂ हाँ तो ये नचदी ਇਹ ਨੱਚਦੀ ਆ। हाँ तो ये नहीं नचदी से ये नचदा ਅੱਛਾ ते ये नचदा ते ये नहीं नचदी ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ओ मैं तो उन्हां दा नाल भुड़कदा ਅੱਛਾ ਭੁੜਕਦਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰੂੰ। ओ गल सुन पावा ਹਾਂ ओ केड़ा सुनना दा ਉਹ ਯਾਰ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇ अच्छा ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। और सुना देवांगे हैं? आजा बैठ जा फिर उरे हाँ। और पैसे तू मिलूगे ना ਪੈਸੇ ਮਿਲੂਗੇ। आजा बैठ जा ओ किथे जावेगी सलाह आई तेरी ਉਹ ਮਾਜਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ओ किथे ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ओ पंजाब हां ओ चल फिर ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ओ ਖਰਾਬ ऐसा भी ਹੋ ਗਿਆ बाबा ने ਉਹ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ओ ध्यान ओ गांधे रात चल देना ਅੱਛਾ ओ ਜਿੱਦਾਂ
ना गुस्सा ना आंदा देखो जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ और ले ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ ਬੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਖਿੜਿਆਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਫਿਰ ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਬਿਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪਿਲੋ ਨਾਲ ਪੈਕੇ ਓਏ ਪੇਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੂ ਰੁੱਸ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਪੇਕੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਓ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਬਿਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲੈ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਲਿਖ ਕੇ ਓ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈ ਓ ਛੜਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਪਰਮਾਨੇ ਟਟਕਾਣੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਓ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈ ਦੱਸ ਲੈ ਓ ਦਿਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗੜਾ मर जाना मैं तो बिल्कुल वैसे ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸੈਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮਨ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਨ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ ਮੁੱਟਿਆ और मर जाना झूठ करना है और की झूठी ਉਹ करना ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮਨ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਨ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ ਮੁੱਟਿਆ ਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ पोती बनवा दे तेरी विच दिल वादे नी तो तेरे में होना नहीं जाना ਪਿੰਡ
50 रुपए श्री प्रदीप गर्ग जी चकराव वाले जी ने दीने और 50 रुपये हर बड़ी सभा के बीच में जो आग जाए रोड़ी आपने तो दीने हमें दी है ते तुसी बनियो लाग ऐसी ऐसी और होटी लीला जी होटी अच्छा जिलू के होटी लड़ी एकदम ओ मैंने चेती तो ना मैंने लोग पता ओ मेरा लगा मुझे माऊ ना के लगी दिलड़ी दाटी लड़ी रूपा दसी लगी दिलड़ी लगा मुझे माऊ ना के लगी दिलड़ी दाटी लड़ी रूपा दसी लगी दिलड़ी लगा मुझे माऊ ना के लगी दिलड़ी नहीं अच्छा लगता नहीं तेन अच्छा नहीं लगता और की तेरा तो गुस्सा और मार जाना पंजाब की जट्टी और तेरा तो गुस्सा ही अच्छा लगा ओ बकरे मेरे की बोलो एरे रे हिरी है एरे हिरी है एरे के हिरी है बोलो एरे रे हिरी है एरे हिरी है एरे के हिरी है बोलो एरे के हिरी है एरे हिरी है एरे के हिरी है बोलो एरे के
4 छड़े और पट्टू में पड़े। ये हमें इस डांस पे, हमारे पिल्लों के डांस पे खुश होकर हमें दान देते हैं 50 रुपए। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं भी इनका छोटा जिया वो मास्टर भी मार जाना, मैं भी ना छोटा जा कुन काट के